दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विश्व कप का बदला लेते हुए पहले टी20 में इतनी बेरहमी से किशन और सूर्या ने ऑस्ट्रेलिया को मारा कि कंगारू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। लेकिन अभी भी उनका घमंड टूटने का नाम नहीं ले रहा है, जहां अब कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पॉन्टिंग से लेकर ब्रैडली, शेन वॉटसन से लेकर एरन फिंच ने अब भारत का मजाक उड़ाते हुए और दूसरे टी20 के लिए धमकी देते हुए जो अपशब्द कहे, उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्यों हार के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने उड़ाया भारत का मजाक? उनके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि किशन और सूर्या में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों फाइनल में मिले करारे जख्मों को 72 घंटे भी नहीं हुए थे कि महाभारत से भी बड़े टी20 के महासंग्राम में एक बार फिर विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने थी। विशाखापट्टनम में सूर्या की पलटन को इन जख्मों का हिसाब किताब चुकता करना था, लेकिन शुरुआत में चीजें हमारे पक्ष में नहीं रही। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जहां स्मिथ ने अर्धशतक लगाया, 52 रन बनाए, तो वहीं जोश इंग्लिश ने 50 गेंद पर 110 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर टीम इंडिया को 208 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य सौंपा था, जिसे चेस करना कोई आसान काम नहीं था। यहां तक कि इसका पीछा करते हुए ऋतुराज खाता नहीं खोल पाए तो यशस्वी केवल 21 रन बनाकर चलते बने। भारतीय पारी बिगड़ चुकी थी। ऐसे में कौन सोच सकता है कि टीम इंडिया इस लक्ष्य के आसपास भी पहुंचेगी? लेकिन सलाम है ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को, जहां धोनी के उत्तराधिकारी किशन ने तो ऑस्ट्रेलिया की अकेले दम पर धज्जियां उड़ाने का मन बना लिया। चौके छक्कों को ऐसा तूफान लाया कि 36 गेंद में अर्धशतक ठोक डाला, तो सूर्य भी कहां पीछे रहने वाले थे। कंधे से कंधा मिलाते हुए उन्होंने भी अर्धशतकीय पारी खेली। दोनों ने 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप बनाकर ऑस्ट्रेलिया को मुकाबले से बाहर ही फेंक दिया और अंत में अपनी खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कुचलकर बता दिया कि क्यों भारत दुनिया की नंबर 1 टीम है। बस फिर क्या था, पूरे हिंदुस्तान को कुछ खुशियां जरूर नसीब हुई। पूरे भारत देश के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान वापस आई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का घमंड है टूटने का नाम नहीं ले रहा है। उनके कई बड़े बड़े दिग्गजों ने तो अब भारत का मजाक तक उड़ा दिया। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने एक बार फिर रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस हार का हमें बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि मैन तो ट्रॉफी वर्ल्ड कप हमारे पास है। ऐसे में यदि हम 5-0 से भी ये सीरीज हार जाएं तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी ये हमारी बी टीम थी। हमने सीरीज को सीरियस लिया ही नहीं, तो इस हार से उदास होने का मतलब ही नहीं है। वेल प्लेड इंडिया, आप लोगों को ये जीत जरूरी थी। तो वहीं शेन वॉटसन का कहना है कि आपको टीम इंडिया की तारीफ तो करनी पड़ेगी। उन्होंने बेहद मैच्योरिटी के इस लक्ष्य को चेस किया। मैं बेहद खुश हूं कि फाइनल में उनका बल्ला इस कदर नहीं चला, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। लेकिन भारत की ये जीत कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप गवा दिया। ऐसे में अब छोटी छोटी उपलब्धियों से आप क्या ही हासिल कर पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को खूब बधाई हो। उम्मीद है कि टी20 वर्ल्ड कप में आप हमें टक्कर देने लायक तैयार हो गए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरन फिंच ने तो कह दिया कि टीम इंडिया को इसी में खुश होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना तो उनके बस की बात नहीं है, वो तो हमारे हाथों में है और हमें इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो इस सीरीज में 4 मैच और बाकी हैं और ये भी हो सकता है कि हम 4-1 से भारत को हरा दें। ऐसे में टीम इंडिया को ज्यादा जश्न नहीं मनाना चाहिए। भारतीय कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह जाते हैं, इस कारण ही उन्हें हार मिलती है। तो वहीं दोस्तों अंत में ब्रैडली का कहना है कि वेल प्लेड इंडिया, हमें आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। यहाँ पर बड़े बड़े सितारे नहीं बल्कि सभी उभरते हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कितनी मैच्योरिटी से खेला है। ये दिखाता है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हाँ, सही समय पर उनके टैलेंट सामने नहीं आता और बड़े बड़े मौकों पर भारत को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीम इंडिया कमजोर है। हमने उन्हें कभी भी कम नहीं समझा। सैल्यूट है ऐसे भारतीय खिलाड़ियों को जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों ब्रैडली ने सभी हिंदुस्तानियों का दिल जीता है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या 5-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं अब दुनिया भर के दिग्गजों ने भी टीम इंडिया की तारीफ की, जहां सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि आप कुछ भी कहें, एक हार से टीम इंडिया का नाम कम नहीं होता है। माशाल्लाह, आप उनकी बैटिंग देखिए। किशन और सूर्या कितनी लाजवाब तरीके से खेलते हैं। 209 रनों का लक्ष्य उन्होंने इतनी आसानी से चेस कर लिया। सोचिए यदि फाइनल में इनका बल्ला चल जाता तो भारत को तो वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। खैर अब तो बीती यादें याद करने सब कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी विश्व में नंबर 1 टीम कोई है तो वो टीम इंडिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि हर एक जीत मायने रखती है। वर्ल्ड कप की हार पर मलहम लगाने का काम आज सूर्य और ईशान ने किया है। इसके लिए मैं उन्हें जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। गम के इस सफर में उन्होंने भारतीय टीम को खुशियों की जो सौगात दी है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने कमाल का खेल दिखाया है और पूरी दुनिया को बताया कि क्यों भारत सबसे बेस्ट है। यहां तक कि छक्कों के बेताज बादशाह यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने भी कह दिया कि अभी भी टीम इंडिया नंबर 1 है, इसमें कोई भी शक नहीं हो सकता है। वो वर्ल्ड कप हार गए हो, लेकिन चैंपियन कोई एक मैच से नहीं बनता। उन्होंने कंसिस्टेंसी से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और ये उनसे कोई नहीं छीन सकता। वेल डन सूर्य और किशन, इस जीत की हम सबको बहुत जरूरत थी। आप लोग बेस्ट हैं और लव फ्रॉम वेस्ट इंडीज। हम भी आपकी
की जीत से खुश हैं, लेकिन दोस्तों रिकी पॉन्टिंग ने तो एक बार फिर रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस हार का हमें बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि मेन तो ट्रॉफी वर्ल्ड कप हमारे पास है। ऐसे में यदि हम 5-0 से भी इस सीरीज हार जाएं तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी ये हमारी बी टीम थी, हमने इस सीरीज को सीरियस लिया ही नहीं, तो इस हार से उदास होने का मतलब ही नहीं है। वेल प्लेड इंडिया, आप लोगों को ये जीत जरूरी थी। तो दोस्तों वहीं अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को सिराखों पर बैठाते हुए कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सूर्य और किशन, जब भी उन्हें देखता हूं लगता है कि भारत को कोई हरा ही नहीं सकता है। उन्होंने सच में कमाल का खेल दिखाया है। बैटिंग पिच पर यदि उन्हें मौका दिया जाए तब तो सूर्य से बेहतरीन खिलाड़ी दुनिया में कोई है ही नहीं। हम इस जीत से खुश हैं। हम सभी को गर्व है अपने खिलाड़ियों पर, अपनी टीम पर। तो दोस्तों सच में पूरा भारत देश या कहें कि पूरी दुनिया टीम इंडिया की जीत के बाद खुश है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सूर्य और किशन में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वनडे विश्व कप में हार के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला T20 मैच आज विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। जिसमें भारतीय टीम के T20 के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सीनियर खिलाड़ियों के गैर मौजूदगी में कप्तानी करते हुए टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलिया ने 208 रन ठोक दिए। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत नई सलामी जोड़ी मैथ्यू शॉट और स्टीव स्मिथ ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की। इस दौरान स्टीव स्मिथ ने चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। हालांकि पहले ओवर में 7 रन के साथ दोनों टीम को एक ठीक ठाक शुरुआत मिली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तूफानी बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। इसी बीच 5 ओवर में 31 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला झटका दे दिया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तूफानी बल्लेबाज मैथ्यू शॉट को 11 गेंद पर 3 चौके की मदद से 13 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लिश मैदान पर आए। इस दौरान इंग्लिश ने स्टीव स्मिथ ने टीम को संभाल लिया, जहां पर पावर प्ले में 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बना दिए, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 130 रन की साझेदारी पूरी की। इस बीच प्रसिद्ध कृष्णा के सामने 8 ओवर के अंदर 19 रन दोनों बल्लेबाज ने 8 ओवर में बटोरे, तो वहीं 12 ओवर में जोश इंग्लिश ने मात्र 29 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं 15 ओवर में रवि बिश्नोई के सामने दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 छक्कों की मदद से 21 रन बटोरे। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे स्टीव स्मिथ ने 16 ओवर में 40 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली गेंद पर 8 चौके की मदद से 52 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा रन आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश ने 17 ओवर में 47 गेंद पर अंदर अपना शतक पूरा किया और 18 ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश इंग्लिश को 50 गेंद पर 11 चौके और 8 छक्के की मदद से 110 रन बनाने के बाद यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने टिम डेविड आए, जो अंत तक 13 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के समेत 17 रन बनाकर नाबाद रहे। तो दूसरी तरफ से मार्कस स्टोइनिस ने 6 गेंद पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 208 रन 3 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में बनाए। इस बीच प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने एक विकेट लिया। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल ने की, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मार्कस स्टोइनिस ने की, जिनके सामने पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। हालांकि ओवर की तीसरी गेंद पर छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए यशस्वी जायसवाल ने स्टेडियम के अंदर बैठे दर्शकों के पास गेंद को छक्का लगाकर भेजा, लेकिन इसी बीच 11 रन के स्कोर पर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग गया, जहां पर जब जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में 2 रन लेने के कारण ऋतुराज गायकवाड़ को बिना खाता खोले रन आउट कराया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन मैदान पर आए, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना खाता खोला और पहले ओवर में भारतीय टीम ने बटोर लिया। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जैसन बेरेंड्रॉफ ने की, जिन्होंने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए बल्लेबाजी ईशान किशन को काफी ज्यादा परेशान किया और पूरे ओवर में एक भी रन न देकर मिड ओवर डाल दिया। तो वहीं तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मैथ्यू शॉट आए, जिनके सामने यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहले 2 गेंद पर लगातार 1 चौका और 1 छक्का लगाकर गेंदबाज को हैरान कर दिया। लेकिन इस बीच तीसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने 22 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका दिया, जहां पर उन्होंने यशस्वी जायसवाल को 8 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 21 रन बनाने के बाद स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने 1 रन के साथ अपना खाता खोला। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जैसन बेरेंड्रॉफ के सामने सूर्य कुमार यादव ने ओवर की समाप्ति छक्के के साथ करते हुए ओवर में 9 रन बटोरने के साथ की। ऐसे में अब विकेट निकालने के लिए गेंदबाजी में बदलाव करते हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने गेंदबाज सीन एबॉट को बुलाया, जहां पर उनका स्वागत ईशान किशन ने 2 रन के साथ किया। इतना ही नहीं, अगली गेंद पर आगे बढ़कर छक्का लगाकर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 1 छक्का और 1 चौका लगाने के साथ ओवर के अंदर 20 रन बटोरकर गेंदबाज को चारों खाने चित किया और 50 रन का आंकड़ा भारत के लिए पार कराया। तो वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर करने के लिए नेथन एलिस आए, जिनके सामने ओवर में
में 2 चौके की मदद से 9 रन बटोरे गए और इसी के साथ पावर प्ले में 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिए। तो और इसी जैसी बल्लेबाजी चल रही थी, उसे देख लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज अर्धशतक के साथ शतक लगाने का प्रयास करेंगे और भारत को इस मैच में जीत दिला देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 मैच में जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।